बिहार के सिंघम यानी शिवदीप लांडे राजनीति में जबरदस्त एंट्री कर चुके हैं। पार्टी भी बना ली है और ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शिवदीप लांडे जो अभी तक अधिकारी के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में काफी चर्चित रहे, राजनीति में अचानक क्यों आ गए? आखिर ऐसा क्या हुआ? उनको क्यों लगा कि बिहार की जनता उनको नेता के रूप में स्वीकार करेगी? शिवदीप लांडे एसपी के रूप में मुख्य रूप से बिहार के 3 जिलों में काम कर चुके हैं। उनकी पॉपुलैरिटी पूरे बिहार में नहीं है, कई जिलों में जरूर है, खास तौर पर पटना में है, अररिया में है, ऐसे जिलों में है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो पार्टी का टाइटल नेम उन्होंने रखा है हिंद सेना, तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या किसी की बी टीम बनकर शिवदीप लांडे आए हैं? इसके अलावा प्रशांत किशोर भी 2 सालों से जो तैयारियां कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर हो या शिवदीप लांडे हो, क्या ये बड़ी पार्टियों की बी टीम है या खुद ये कुछ बदलाव करने की ताकत रखते हैं? चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी जुड़े हैं, जिनसे हम समझेंगे कि ग्राउंड पर चल क्या रहा है। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। बहुत बहुत गुड्डू जी, क्या कायदे से आपको लग रहा है ये कहानी क्या है आखिर कि चुनाव से कुछ वक्त पहले या कुछ महीने पहले अचानक शिवदीप लांडे का ये अवतार बताता है कि सब कुछ तो सीधा रास्ता नहीं है, कहीं तो खिचड़ी पकाई जा रही है किसी को जिताने के लिए या फिर किसी को हराने के लिए। क्या लगता है आपको? देखिए, अभी सीधे सीधे ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसकी बी टीम है, किसके लिए काम कर रहे हैं। वो एक अधिकारी हैं और बहुत सारे लोगों को अपने पद पर रहने के बाद कुछ कुछ आभास होने लगता है कि वो बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं अपनी ईमानदारी की वजह से या जिस भी कारणों से। एक ग्लैमरस पोस्ट पर रहते हुए आज भी जो स्थिति है पुलिस अधिकारियों की, तो उनमें एक ग्लैमर तो रहता ही है और समाज के लोग बड़ा ग्लैमर देखते हैं। थानेदार ही हो, छोटा अधिकारी है, तो उससे भी मिलने वाले, साथ में फोटो खिंचवाने वाले या साथ में बैठने वाले लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि एक ग्लैमरस पद पर हम रह रहे हैं। लेकिन उस बिल्कुल। ग्लैमर का तमाम चीज सब खत्म हो जाती है जब वो अपनी वर्दी उतार देते हैं और सीधे जनता के पास चले आते हैं। तब वो उनका वो ग्लैमर काम नहीं आता है, उनके द्वारा किया गया काम नजर आता है। तो हमको लगता है कि देखिए, बिहार में ऐसे तो 200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। अगर मुख्य 15 दलों को छोड़ दें जिनका नाम लोग जानते हैं, जिसमें से 5 दल ऐसे हैं जो सत्ता में हैं, 5 दल ऐसे हैं जो विपक्ष में हैं, 4-5 ऐसे दल हैं जो न सत्ता में है, न विपक्ष में है, न उनका कुछ ये है। तो इसके अलावा 200 दल ऐसे हैं जो रजिस्टर हैं और वो गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दल हैं। उन्हीं में से एक यह भी होगा, हिंद सेना भी एक रजिस्टर्ड, अब उनकी संख्या 201 हो जाएगी। तो जब 200 दल पहले से हैं, उनसे कुछ नहीं हो हवा रहा है, तो 201 हो जाएंगे, उनसे क्या होगा? अब दो चीजें हैं यहाँ पर, एक चीज समझ लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर को इन्होंने पूर्णिया के आईजी के पद से अपना इस्तीफा दिया था 19 सितंबर 2024 को। उससे पहले सिर्फ 13 दिन उन्होंने उस पद पर काम किया था। 6 सितंबर 24 को उन्हें पूर्णिया रेंज का आईजी बनाया गया था और 6 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया था। उससे पहले वो मुंगेर में, अररिया में, पटना में कई जगहों पर एसपी के रूप में भी रह चुके हैं। 2006 बैच के आईपीएस हैं, बहुत बड़ा अनुभव इसको नहीं माना जा सकता है 2006 से अभी अभी तक। तो है, जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो ये वो इस्तीफा इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव से पहले दिया था। अ, और वो इस्तीफा जब था तो माना ये जा रहा था कि इनके ससुर जो हैं, विजय शिवतारे नाम है उनका, पुरंदर एक विधानसभा सीट है महाराष्ट्र में, और शिवसेना शिंदे गुट के वो विधायक हैं। तो माना जा रहा था कि वो अपने ससुर की सीट से ही महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 177 दिनों के इंतजार तक उनको वो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, राष्ट्रपति ने नहीं किया। उस समय तक तो वो चुनाव तो निकल गया, वहां से वो चुनाव नहीं लड़ सके। अब जब इस्तीफा हाल में इनका मंजूर हुआ है, तब भी एक बात यह सामने आई थी कि वो राजनीति में आएंगे और राजनीति करेंगे बिहार में। और फिर बहुत दिनों तक एक रहस्य बना रहा कि वो किस दल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। वैसा कुछ हुआ नहीं। अभी 28 फरवरी को उन्होंने पोस्ट किया था
और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पटना में। उसमें उन्होंने कहा था कि वो शिवदीप कनेक्ट शिवदीप ऐप किया था और कहा था कि हम युवाओं से मिलेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो राजनीति का खेल इतना आसान नहीं होता है। दो चीजों से, कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो कहा, गुड्डू जी इसीलिए सवाल थोड़ा है कि जब राजनीति का खेल इतना आसान नहीं है, शिवदीप लांडे इस्तीफा देते हैं ताकि वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ पाए, ऐसी चर्चाएं थी, लेकिन वहां मौका नहीं मिलता है क्योंकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता। कुछ वक्त पहले उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ तो अब वो बिहार में राजनीति में एंट्री ले चुके हैं, बाकायदा पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। जब सब कुछ इतना वो कठिन देख रहे हैं कि राजनीति की कहानी इतनी आसान नहीं है और सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे। आप समझिए इस बात को, ग्राउंड पर अभी आपने अपनी पार्टी का कोई आधार तैयार नहीं किया है, आपका कैडर तैयार नहीं है, आपके कार्यकर्ता नहीं तैयार है, आप सीधे सीधे चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं, पार्टी का नाम रख देते हैं हिंद सेना, और कहीं ना कहीं जो आपके ससुर हैं वो भाजपा की सहयोगी पार्टी के विधायक है। तो बिहार में एक मैसेज बड़ा स्पष्ट जा रहा है कि आप किसी के कहने पर चुनाव में उतरे हुए हैं या फिर आप किसी को हराने के लिए चुनाव में उतरे हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात कि चुनाव में अगर आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो खर्चा भी तो कोई थोड़ा बहुत तो होता नहीं है। आप एसपी रहे हैं और करोड़ों का खर्चा जो चुनाव में होता है वो कोई छोटा मोटा तो खर्चा नहीं है। ठीक है, आपकी वाइफ है, बिजनेस करती है, आपके पास संपत्ति है, अलग तरह से है, लेकिन फिर भी चुनावी राजनीति आजकल कितनी महंगी हो गई है। तो लगता नहीं कि वो अपने सपोर्ट से इतना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको शुद्ध रूप से राजनीति करनी होती तो जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया था वो जो पद यात्रा कर सकते थे, जगह जगह कैंपेन कर सकते थे, अपना कैडर खड़ा कर सकते थे, ऐसा कहाँ कुछ किया उन्होंने। 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं हम रनिंग करेंगे, पॉलिटिक्स में आने का कहीं कोई अभी फिलहाल सवाल मत कीजिए, और इस बात से खारिज कर देते हैं। और आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमको तो कोई मुख्यमंत्री की ऑफर कर रहा था, तो कोई कैबिनेट में मंत्री पद दे रहा था, तो कोई डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर रहा था। इसका मतलब ये है कि कहानी तो आपकी पहले से चल रही थी, आप उसका खुलासा नहीं कर रहे थे। पब्लिक को हर कोई बेवकूफ क्यों समझता है गुड्डू जी? और इसीलिए मेरा आपसे सवाल है कि आप खुलकर बताइए कि अगर शिवदीप लांडे सच में बी टीम बनकर आए हैं तो किसकी बी टीम बन सकते हैं, ज्यादा चांस किसके है? देखिए, दो चीजें हैं। अभी हम कह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को भी नाम से पुकारते थे। इतना सीधा कनेक्शन था उनका कार्यकर्ताओं से। समाजवादी पृष्ठभूमि से थे और ये माना जाता था कि समाजवादी लोग इस तरह से होते हैं जो बहुत ही गहरा जुड़ाव रखते हैं फील्ड के कार्यकर्ताओं से। कर्पूरी ठाकुर ही कहते थे कि राजनीति में बीए बैल और एमए गधा होता है, अर्थात आप कितने शिक्षित हैं इसका कोई मतलब राजनीति से होता नहीं है। राजनीति में जिस चीज से मतलब होता है वो आपके सरोकार से होता है, कनेक्शन से होता है, जुड़ाव से होता है कि आप कितने लोगों के बीच जुड़े हुए हैं। आपका ये भारी भरकम जो लबादा है और इस तरह से आप जुड़ते हैं तो एक डिस्पैरिटी दिखती है, असमानता दिखती है और ये कनेक्शन में बाधा बनती है, इसके लोग कनेक्ट नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए या राजनीति करने वालों के लिए महात्मा गांधी एक यूनिवर्सिटी की तरह है कि महात्मा गांधी को लोग एक ही धोती में देखते हैं, वो नीचे भी पहने होते हैं, उसी को ओढ़े भी रहते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि जब देश के करोड़ों लोगों को पूरे बदन पे कपड़ा नहीं मिल रहा था तो गांधी जी ने अपना कोट, पैंट, टाई, जूता सब उतार के फेंक दिया और उनके बराबर, उनके कद के हो बैठे और उनसे मिले और फिर सफल हुए। आज भी देश में अगर सबसे बड़ा कोई राजनेता हुआ है तो महात्मा गांधी हुए। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि पुलिस ऑफिसर्स का क्या हाल होता है। बलवीर चांद एक बड़े आईपीएस थे, बिहार में बड़ा नाम था उनका, बलवीर चांद का। गया में भी, मगध में वो 94 में डीआईजी थे। उसके बाद उनका कनेक्शन बना भाजपा से, 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। अब तो बेचारे हैं भी नहीं, दिवंगत हो गए। लेकिन लोगों ने देखा कि उनके सामने एक साधारण कार्यकर्ता बीजेपी का, जो एक स्कूल में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था,
एकदम निरक्षर था, पढ़ने लिखने बोलने नहीं आता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, ऐसा आदमी भाजपा का सांसद हो गया। लेकिन उसी क्षेत्र से एक तेज तर्रार, काबिल, ईमानदार और बहुत ही लंबे चौड़े कद के, सभी तरह से फिट बलवीर चांद की बहुत ही फजीहत हुई उनके चुनाव में। तो ये तो पुलिस अधिकारियों की दुर्गति होती है चुनाव में, जैसा वो है। तीसरी बात की ये बी टीम किसकी है? देखिए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बी टीम के बारे में किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जो संकेत मिलते हैं, उससे तो यही संकेत मिलते हैं। आपने कहा शिवसेना की शिंदे गुट के उनके ससुर हैं वहां पर, विजय शिवतारे जी, और वो भाजपा से उनका कनेक्शन है। तो कहा जा सकता है कि भाजपा की बी टीम वो हो सकते हैं। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है और किसी पर प्रमाण के बगैर आरोप लगाना उचित नहीं होता। लेकिन माना यह जाता है, अंदाज यह लगाया जा सकता है कि अभी प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपनी राजनीतिक गतिविधियां पिछले साल 2 साल में खड़ी की हैं, उससे तमाम दलों को, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, तमाम लोगों को एक बड़ी परेशानी हो गई है। और उस परेशानी से जितना राजद परेशान है या विपक्ष के लोग परेशान हैं, चूंकि वो विपक्ष की भूमिका में है, तमाम विपक्ष की बात को उठा रहे हैं और लग रहा है कि असली विपक्ष प्रशांत किशोर ही है, तो ज्यादा दिक्कत विपक्ष को है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को भी कम परेशानी नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो लोग भाजपा के बड़ा गहरे कैडर हुआ करते थे, हार्ड कोर कैडर थे, ऐसे लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं और प्रशांत किशोर की बैठकों में उनके साथ मंत्रणा कर रहे हैं और उनका ये कर रहे हैं। तो एक यह भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर की इस मुहिम को काउंटर करने के लिए एक ऐसे पढ़े लिखे अधिकारी को सामने लाया गया है, जिससे कुछ उनका आधार कमजोर किया जा सके, उनके बराबरी में खड़ा किया जा सके और प्रशांत किशोर की एक तरह से जो कोशिश है उसको कम करके आंका जा सके। ये कोशिश हो सकती है बीजेपी की ओर से। हालांकि अभी तो तमाम चीजें गर्भ में है, क्या सामने आएगा ये नहीं कहा जा सकता है। ठीक है गुड्डू जी, बहुत सटीक आपका विश्लेषण रहा है कि कई संकेत तो मिल रहे हैं। अब उन संकेतों में खरी बात कौन सी है वो तो सबूतों से तय होगा, आने वाले वक्त से तय होगा। चलिए गुड्डू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे खास बातचीत करने के लिए, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।